नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। स्पीडी का पेज नंबर 245 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं फ्रेंड। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर कर दें और लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में धान का प्रथम विकसित बौनी प्रजाति गोविंद है। भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति कौन है? गोविंद है। लाभ का लगान सिद्धांत F.A. वाकर ने दिया था। इसका इंग्लिश नाम है रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। लाभ का लगान सिद्धांत किसने दिया? F.A. वाकर ने दिया। दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। दुग्ध ज्वर कैसे होता है? कैल्शियम की कमी से। आयरन पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र FeS2 होता है। आयरन पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र FeS2 होता है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में खोला गया। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? 2 अक्टूबर 1975 को। फूल गोभी में हिप टेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से फैलता है। फूल गोभी में हिप टेल रोग कैसे फैलता है? मॉलिब्डेनम से फैलता है। मॉलिब्डेनम से फैलता है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से। पौधों में जिंक का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का संश्लेषण है। पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संश्लेषण है। अर्थात इसको कह सकते हैं ऑक्सीजन, अर्थात ट्रिप्टोफैन कहते हैं। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान की स्थापना पांडिचेरी में हुई थी। प्रकाश के तरफ पौधों का झुकाव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। प्रकाश के तरफ फोटो का झुकाव फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। प्रकाश की तरफ पौधों का झुकाव क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। भूगोल में द्वैतवाद का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। भूगोल में द्वैतवाद का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। क्वार्टरजाइट निर्माण प्रायः बलुआ पत्थर के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। क्वार्टरजाइट का निर्माण प्रायः बलुआ पत्थर के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। ए 100 Years ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? T.W. फ्रीमेन है। ए 100 Years ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? T.W. फ्रीमेन है। एशियाई सिंह भारत के गुजरात राज्य में पाया जाता है। एशियाई सिंह भारत के गुजरात राज्य में पाया जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में स्थित है, जो उत्तराखंड में है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। सास बहु मंदिर उदयपुर जो राजस्थान में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। सास बहु मंदिर उदयपुर राजस्थान तथा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहुल स्तूप का खोज कनिंघम ने किया था।
भड़हुल स्तूप का खोज किसने किया? कनिंघम ने किया। माहिष्मती नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। महेश्वरी या माहिष्मती कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पे है। मैडम क्यूरी पोलैंड में पैदा हुई थी। मैडम क्यूरी कहाँ पैदा हुई थी? पोलैंड में। विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। मंसार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। मंसार झील जो है जम्मू व कश्मीर में स्थित है। भारत को वाणिज्य मंत्रालय में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड 11 जुलाई 1996 को स्थापित किया गया था। भारत ने वाणिज्य मंत्रालय में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड कब स्थापित किया? 11 जुलाई 1996 को। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को, यानी कि सबसे ज्यादा इसी के साथ सीमा लगता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर कहलाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? भरतपुर कहलाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। शहद का मुख्य अवयव फ्रक्टोज है। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। शिवाजी को राजा की उपाधि कब प्रदान की? किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब। हम्पी तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर। पिन कोड का शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुई थी। पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1972 में। 20 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 1975 में शुरू किया गया, जिसे वर्ष 1982, 1986 एवं 2006 में पुनः गठित किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम यानी टीटीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम वर्ष 1975 में शुरू किया गया, जिसे वर्ष 1982, 1986 एवं 2006 को पुनः गठित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? गुप्त युग में। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा सऊदी अरब का किंग खालिद एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? सऊदी अरब का किंग खालिद एयरपोर्ट है। जब भारत का स्वतंत्र हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। 78% पाया जाता है। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव भट्ट है। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव भट्ट है। सदन के अध्यक्ष मतों की बराबरी होने पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सदन के अध्यक्ष मतों की बराबरी होने पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र क्या है? जापान है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश मलेशिया है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है? मलेशिया है। सेल फोन विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर कार्य करता है। सेल फोन जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर कार्य करता है। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक का पिता पीरे डी कुबर्तीन को कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक का पिता पीरे डी कुबर्तीन को कहा जाता है। दादा साहब फाल्के द्वारा भारत में निर्मित पहला विचित्र राजा हरिश्चंद्र था। दादा साहब फाल्के द्वारा भारत में निर्मित पहला चित्र राजा हरिश्चंद्र था। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन है? यूपी है, योगी जी के राज्य। लिटिल कोपरल के नाम से नेपोलियन बोनापार्ट प्रसिद्ध था। लिटिल कोपरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नेपोलियन बोनापार्ट। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? अल्बानिया में। ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय भानु अथैया थे। ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। मणिपुर को 20 फरवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 20 फरवरी 1972 को। जीटी रोड को शेर शाह सूरी ने 1540 में बनवाया था। गांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने 1540 में। भारत के एक अरबवे शिशु का नाम आस्था है। भारत के एक अरबवे शिशु का नाम क्या है? आस्था है। मोती बाग स्टेडियम वडोदरा गुजरात में है। मोती बाग स्टेडियम वडोदरा गुजरात में है। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार। अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। देवदास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। ओलंपिया शहर विश्व के ग्रीस देश में स्थित है। ओलंपिया शहर विश्व के ग्रीस देश में स्थित है। किशनगंज जल विद्युत परियोजना विवाद से संबंधित देश भारत और पाकिस्तान है। किशनगंज जल विद्युत परियोजना
विवाद से संबंधित देश भारत और पाकिस्तान है। छक्का लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी संता रंगास्वामी है। छक्का लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी संता रंगास्वामी है। चीनी यात्री हेन सांग सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। चीनी यात्री हेन सांग सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। लीबिया की नई राजधानी का नाम हुन है। लीबिया की नई राजधानी का नाम क्या है? हुन है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। जेल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु 22 फरवरी 1944 को हुई थी। जेल में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 22 फरवरी 1944 को। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे। महात्मा गांधी से संबंधित स्थान डांडी गुजरात के नसौरी जिले में है। महात्मा गांधी से संबंधित स्थान डांडी गुजरात के नसौरी जिले में है। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश है। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों की सही क्रम क्या है? पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश एवं उसके बाद लोदी वंश। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर होता है। अनुच्छेद मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर करेगी? अनुच्छेद 79। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले प्रथम एशियाई कमलेश शर्मा हैं। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? कमलेश शर्मा। 86वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। 86वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई। बरौनी तेल शोधक 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बना। बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है कब बना? 1964 में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ 1954 से हुआ। भारत में राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ 1954 से हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर शहर में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में है। 1946 से 47 में भारत की अंतरिम सरकार को वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। 1946 से 47 में भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां थे।
प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के विदेश प्रवास के पश्चात 9 जनवरी 1915 को स्वदेश लौटने के उपलब्ध में 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। जो है प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के विदेश प्रवास यानी 20 वर्षों के पश्चात 9 जनवरी 2015 को स्वदेश लौटने के उपलक्ष्य में 2003 से प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था। सिख गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था। मैराथन दौड़ 26 मील 385 गज की होती है। मैराथन दौड़ कितनी दूर की होती है? 26 मील 385 गज। धार्मिक लोक नृत्य कडंगम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। धार्मिक लोक नृत्य कडंगम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है।